हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि इस चैनल पर आपके एग्जाम के पर्पज से सभी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज 26 नवंबर से संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन से, हम लोग 68वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन 50 क्वेश्चन लेकर बात करेंगे। डेली 9 बजे शाम को आपको एक सेट देखने को मिल जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। और बिहार में जैसा कि एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को बताना है। इसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत है? ए, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, तो राइट है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इससे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। इसमें गलत बताना है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा? गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी. थुंगम समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। यह संविधान के भाग 12 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है? ऑप्शन है संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, आधारभूत संरचना का खंडन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का रोमन रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूप दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3। जो वेतन है राज्यपाल का वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। और पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी गलत है। तो वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसमें गलत बताना है तो 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 101वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट है, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु शब्द प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दैमाबाद से, इनाम गांव से, नवदा टोली से, मालवा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवदा टोली। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वीं सदी पूर्व का बोगास कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है एशिया माइनर, फारस, काबुल, लगमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर से। 14वीं सदी पूर्व का बोगास कोई अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, आदित्य प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत बताना है? तो ऑप्शन है इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, ये तो सही है। नेक्स्ट है, आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ये सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, गलत है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी गलत है। इसमें हमको गलत बताना है, तो इसमें 2 कथन जो है गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में इसमें सी और डी कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है,
न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है कणाद, विश्वामित्र, कपिल, गौतम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या बताना इसमें? हमें गलत कथन का चयन करना है, तो ये सही है। और जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो ये गलत है। तो गलत कथन ही हमको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, ये भी सही है। तो हमको इसमें गलत कथन बताना है, तो इसका गलत कथन हो जाएगा जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मशस्त जागीर की शुरुआत औरंगजेब ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में फांसी दी गई थी। ऑप्शन है बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में बसंत कुमार विश्वास को भी फांसी दी गई थी, बाल मुकुंद को भी दी गई थी, अवध बिहारी को और मास्टर अमीचंद को भी फांसी दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? ऑप्शन है रोलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, इसमें हमको गलत बताना है, तो सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई, तो ये भी गलत है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई, ये बिल्कुल सही है। हमको गलत कथन बताना है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये बिल्कुल गलत है। तो हमको गलत ही बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? ऑप्शन है राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग। वृत्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग।
विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो राजस्व विभाग से यह संबंधित था। अगला प्रश्न है